Welcome students in this class. We will discuss here that is empirical and molecular formula. So first of all we will discuss empirical formula. Empirical formula. अगर हम बोलेंगे empirical formula को सिंपल में शॉर्टकट formula ऑफ एनी कंपाउंड, शॉर्टकट formula मीन्स अगर हम देखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट रेशियो दैट वी कॉल्ड एज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल that is empirical formula. उसको क्या बोलते हैं हम? empirical formula. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास है empirical formula के, आपको बोलने जा रहा हूं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम यहाँ पे लेंगे H2O2, H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. या हम लेंगे CH4, या हम लेंगे C2H6 की बात करेंगे, जिसको आप बोलते हैं ईथेन की बात करते हैं. किसकी? ईथेन की बात करते हैं. या अगर आप और भी एक कंपाउंड लोगे NH3, या और एक फार्मूला C6H6, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन. क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन. इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं ईथेन, उसको बोलते हैं मीथेन, और उसको क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर इन सब की मैं ये देखूंगा, ये इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. क्या इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो देखूंगा H और O का, वो किसके बराबर है? 2:2. यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का 1:4. इसका देखो दैट इज 2:6 की बात करूं. यहाँ पे 1:3, और यहाँ पे देखूंगा दैट इज 6:6. क्यों ना मैं एक चीज करूं कि मैं इसको क्या लाऊंगा? सिंपल रेशियो में. तो यहाँ पे कट जाएगा 2:1, 2:1. यहाँ पे नहीं, 2:1:3, और यहाँ पे 1:1. सो सिंपल रेशियो क्या हुआ इनमें? 1:1, 1:4, 1:3, 1:3 and 1:1. सो अगर मैं अब यहां पे एम्पिरिकल फार्मूला राइट करना चाहता हूं, दैट विल बी इक्वल टू H सबस्क्रिप्ट 1 and O. यहां पे सिंपली CH4 ही आएगा. यहां पे क्या आएगा? CH3. यहां पे क्या आएगा? NH3. यहाँ पे क्या आएगा? CH. एंड दिस रिप्रेजेंट्स देयर एम्पिरिकल फार्मूला. तो अगर H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगी? HO. CH4 में सेम ही रहेगा. C2H6 में क्या हो जाएगा? CH3 बन जाएगा. NH3 में NH3 ही रहेगा. C6H6 में क्या बन जाएगा? CH. तो सिंपल अगर यहाँ पे देखेंगे, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स आर एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं. दूसरी होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल और रियल number of atoms or elements present in one molecule of any compound, that we call as molecular फार्मूला. हम इसको हम बताते हैं.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर और रियल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस एग्जैक्ट, it contains one molecule of benzene contains 6 atoms of carbon element and 6 atoms of hydrogen element। अगर यहां पे देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा बराबर होती है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे एक एग्जाम्पल दूं बेंजीन का, C6H6, अगर यहां पे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है इसकी, CH, तो मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, 6 के साथ। तो याद रखना यहां पे अगर हम n देखेंगे, n किसके बराबर है, 6 के बराबर। बट आवर क्वेश्चन हियर इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस n। फॉर calculation of n factor को अगर हम निकालेंगे, so that will be n will be equal to molecular formula mass upon empirical formula mass, ये इसके बराबर होगा। n will be equal to empirical formula mass and molecular formula mass upon empirical formula mass की हम बात करेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। या हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं n will be equal to molecular formula upon empirical formula, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी। दूसरा यहां से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी बता सकते हैं हम। याद रखना जैसे हमने यहां पे लिखा molecular formula will be equal to n into empirical formula, या दूसरे अंदाज से भी हम बोल सकते हैं ऐसे, molecular formula mass will be equal to n into empirical formula mass। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक है empirical formula और दूसरा कौन सा है, molecular formula हमने पढ़ी। क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए यहां पे। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान, पहले हम ग्लूकोज लिखेंगे, ग्लूकोज किसके बराबर होता है, C6H12O6 के बराबर। बस अब आसान है, क्यों ना हम यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, दैट इज 12 into 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6 and that comes out to be 198। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, number of carbon atoms 12, sorry it is 6, it is atomic mass 12 upon molecular mass of glucose 180 into क्या आएगा 100%। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 12, एटॉमिक मास 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 180 इनटू क्या आएगा 100, ये निकाल सकते हैं। तीसरी रही बात किसकी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की, नंबर ऑफ एटम्स 6, एटॉमिक मास 16, 180 इनटू क्या आएगा
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसकी परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं। होप यू एंजॉय द क्लास, थैंक यू वेरी मच।